प्रणाम प्रिय मित्रों। आपको एक चीज़ बताते हैं। हमारे युवक बच्चे और वृद्ध कौन संस्कारी है? अच्छा, संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार क्या चीज़ है? सभी लोग कहते हैं उसे संस्कारित करो, उसे संस्कारित मत करो, वो संस्कारित है, उसके घर में ऐसा है और वगैरह वगैरह बहुत कुछ बातें होती हैं। सच में संस्कार जो आप करते हैं, जैसे बच्चा उत्पन्न हुआ उसके बाद में कुआं पूजन है, ये संस्कार, नामकरण संस्कार, उसके बाद फिर कौन सा संस्कार होता है? उसके बाद हमारे कई ऐसे संस्कार होते हैं जो हमें समय समय पे, जैसे 3 साल के बाद में गौवेद है, उसके बाद में हमारे और ऐसे संस्कार हैं जो हमें करते रहने चाहिए। सबसे अच्छा संस्कार जो माना जाता है हमारे यहाँ सत्य सनातन वैदिक धर्म वालों के लिए, वो है उपनयन संस्कार अर्थात जनेऊ धारण। कितने लोग करते हैं? आज हमारे यहाँ समाज में कहीं भी ऐसा संस्कार नहीं हो रहा है। पहले क्या था, इन संस्कारों के आधार पर हम लोग धार्मिक वृत्तियाँ चलती रहती थी, धार्मिक कार्य होते रहते थे, कोई ना कोई ऐसे काम होते रहते थे जिससे बच्चा वो धार्मिक की तरफ बढ़ जाता था। लेकिन अब हमारे सारे कार्य अंग्रेजों की तरह करते हैं, अंग्रेजी भाषा में करते हैं। जैसे कि हैप्पी बर्थडे मनाना है ना, न्यू ईयर मनाना है, और हर साल जन्मदिन मनाना, या एक मृत्यु हो जाती है उसका भी मनाना, उसके बाद में एक हमारी होती है शादी हो जाती है सालगिरह, उसको मनाना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको इससे लाभ क्या मिला? यदि वास्तव में इससे कोई संस्कार मिलता है तो कीजिए, लेकिन यदि इसे संस्कार नहीं मिलता तो भाई इतना फिजूल खर्ची क्यों करते हैं? संस्कार के लिए है कि जो घर में कोई भी ऐसा कार्य करा जाए जिससे बच्चों पे प्रभाव पड़े। वो क्या होता है? धार्मिक कार्य। साल में कोई ऐसा, या 2 साल में, 3 साल में कुछ ना कुछ ऐसा कार्य होना चाहिए जिससे बच्चों पे इसका प्रभाव पड़े, तभी बच्चा सीख सकता है। लेकिन हमारे घर में कोई व्यवस्था ही नहीं है, बस खाना पीना, खेलना कूदना, भागना दौड़ना, बस यही तो है। उसके बाद क्या होता है? कोई किसी का जन्मदिन हुआ, सीधे सीधे गिफ्ट लाएंगे, बड़े बड़े गिफ्ट लाएंगे, वहाँ उसके यहाँ जन्मदिन है, फिर क्या करेंगे? बर्थडे मनाना है, हैप्पी बर्थडे मनो, उसको वहाँ ताली बजाया, केक काट दिया, बस उसे क्या संस्कार मिला? आपने खर्चे के अलावा कुछ नहीं मिला। यदि है तो कीजिए, यदि नहीं है तो इस पर क्यों आप जोर दे रहे हैं? ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि हमारे संस्कार कहते हैं ब्याह शादी का था। पहले क्या है, शादी में 8-10 आदमी, 15-20 आदमी गए, फेरे के ले आए, उसके बाद में अपना प्रोग्राम करते हैं। लेकिन अभी क्या है, एक शादी होगी तो शादी से पहले जब हम लड़की या लड़के को देखते हैं, एक प्रोग्राम वहाँ करते हैं। पहले दोनों एक दूसरे को देखते हैं, उसके बाद में फिर बेटी वाला उसके यहाँ आते हैं दूध भराई के लिए, उसका एक बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद में फिर शादी की बात चलती है। शादी में क्या है, फिर बेटा वाला जौनार करेगा, उसके बाद में जौनार वाले में वो लड़के, बेटी वाला क्या करेगा, वो चढ़ाने जाएगा, अपने खूब सारे आदमी 10, 20, 40, 50, 100 तक ले जाता है। फिर उसके बाद में बेटा वाला कहता है कि मेरे आदमी पहले वहाँ खिलाएगा, उसके बाद में फिर इकट्ठे फिर लेकर आएगा बेटी वाले के यहाँ पे। आखिर ये कौन सी चीज़ें हैं? इससे आप क्या सब सिद्ध करना चाहते हैं? इतने फिजूल खर्ची से आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? यदि इससे कोई चीज़ हल हो रही है तो आप बताएं। संस्कार के लिए एक शिष्टाचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिष्टाचार। शिष्टाचार में हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? पहले क्या था, एक नैतिक शिक्षा। अपने जब छोटे बच्चे थे, स्कूलों में पढ़ते थे, तभी से एक मीरा की किताब, भालू की किताब में बहुत अच्छी बातें आती थी। क्या आता था कि सुबह उठने के लिए, उठो लाल अब आँखें खोलो। क्या हम करते हैं ऐसा? क्या किसी बच्चे को उठाते हैं, सिखाते हैं? नहीं। उसके बाद में जब हम बच्चे की नमस्ते करना चाहिए, बड़ों को छोटों किस प्रकार सिखाते हैं? क्या नहीं कर पा रहे। अभी हमारे पास में स्कूल में एक बार गया, मैं बच्चों से बात कर रहा था, बोला बच्चों आप पढ़ते क्यों हैं? बोले जी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। अब बताइए, यदि हमारे यहाँ परिवार में, घर में, पूरे गांव में कितने काम हैं, बहुत सारे कार्य हैं, क्या सभी लोग नौकरी करने चले जाएंगे तो उस कार्य कौन करेगा? किसान है, यदि वो खेती नहीं करेगा तो फिर भी खाने को अन्न कहाँ से मिलेगा? पशुपालन बंद कर दिया, हमारे यहाँ है ही नहीं है, बहुत कम हो गया है। अब दूध कहाँ से आएगा? उसके बाद में कुछ बनाने की चीज़ें होती हैं घर में, हम वो भी बनाना बंद कर दिया। कुल मिलाकर के हर चीज़ को बंद कर दिया। तो भाई ये चीज़ें यदि हम नहीं कर पाएंगे और इनसे दूर होते चलाएंगे आएंगे तो हमारी समाज की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी और हम सब परेशान रहेंगे। इसलिए आप लोगों से विनती है, आप खुद भी समझें,
बच्चों को समझाएं और जितने फिजूल खर्ची है उसको कम से कम करें और ऐसे कार्य करें जिससे बच्चों में कोई भी नैतिक शिक्षा प्राप्त करें।